बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं हूं डॉक्टर अब्दुल वहीद अजीमी। पथरी, रीनल स्टोन, रीनल कैलकुलाई या नेफ्रोलिथियासिस, ये एक ही कैफियत के मुख्तलिफ नाम हैं। ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ दह सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अक्सर उसको इस कंडीशन में इस दर्द के साथ इमरजेंसी में जाना पड़ता है। गुर्दे की पथरी या रीनल स्टोन बहुत ज़्यादा दर्द का बायस बनती है। गुर्दे का दर्द उस वक्त होता है जब यूरिनरी ट्रैक्ट में ये स्टोन मूव करती है या इसकी वजह से कोई ब्लॉकेज होती है, इन्फ्लामेशन होती है या कोई इरिटेशन पैदा होती है। कुछ लोगों को बार बार इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, बार बार उनके गुर्दे में पथरियाँ बन जाती हैं। वो बार बार इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के मेथड यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म का ट्रीटमेंट लेते हैं, मुख्तलिफ टूने टोटके भी इस्तेमाल करते हैं। इससे उनकी पथरियाँ थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट एक्सपेल हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दोबारा बन जाती हैं और बार बार पथरियाँ बनने का प्रोसेस जारी रहता है। अगर गुर्दे में बार बार पथरियाँ बने या पथरी लंबे अरसे तक गुर्दे में रहे तो वो डैमेज कर सकती है और उसके नतीजे में रीनल फेल्यूर भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर की, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की। कुछ ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से किसी भी इंसान में पथरियाँ बनने का रुझान ज़्यादा पाया जाता है। इसमें सबसे पहले आती है फैमिली हिस्ट्री। कुछ फैमिलीज़ में ये ज़्यादा रुझान पाया जाता है कि उनके अक्सर लोगों में ये किडनी स्टोन बनते रहते हैं, बार बार बनते हैं, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो फिर दोबारा बन जाते हैं। तो ये फैमिली ट्रेंड अक्सर फैमिलीज़ में देखा गया है। किडनी स्टोन में डाइट का भी बहुत ज़्यादा वाइटल रोल है। मिसाल के तौर पे सोडियम डाइट, हाई शुगर डाइट, ऑक्सलेट डाइट, ये खुराक ऐसी है जिसकी वजह से बार बार पथरियाँ बनने का प्रोसेस जारी रहता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, ये गुर्दे की पथरियाँ बनने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बाज़ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। पानी जो है वो मौसम और अपने वेट के हिसाब से पिया जाता है। जो लोग धूप में, सनलाइट में ज़्यादा रहते हैं, गर्मी के मौसम में हार्ड वर्क करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। उन्हें एक आम आदमी की निस्बत जो एसी में रहता है या सीडेंटरी लाइफ गुजारता है उसकी निस्बत उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी अपने मौसम और वज़न के मुताबिक हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़्यादा पिएं। ओबेसिटी या मोटापा, ये भी चूँकि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसकी वजह से भी स्टोन काज होती हैं। मेडिकल कंडीशंस, यानी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से पथरी बनने का रुझान या ट्रेंड ज़्यादा पाया जाता है, उसकी वजह से ज़्यादा पथरियाँ बनती हैं गुर्दों में। मिसाल के तौर पर किडनी डिजीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की किडनी डिजीज़ में पथरियाँ बनने का रुझान ज़्यादा पाया जाता है। गाउट, ऐसे लोग जिनमें यूरिक एसिड की ज़्यादती होती है, उनको गाउट होता है, उनमें भी पथरियाँ बनने का रुझान ज़्यादा होता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या इस तरह की दीगर भी कुछ बीमारियां हैं जिनमें पथरी बनने का रुझान पाया जाता है। मेडिकेशन, कुछ लोग ख़ास किस्म की दवाइयाँ बड़े लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो उनके नतीजे में भी गुर्दों में पथरी बनने का रुझान हो सकता है। गुर्दे में जो आम तौर पर पथरियाँ बनती हैं और बार बार बनती हैं, उनमें आम तौर पर यूरिक एसिड की पथरियाँ हैं जो बार बार बनती हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरियाँ हैं, इसके अलावा सिस्टीन स्टोन्स हैं और स्ट्रोवाइट स्टोन्स हैं। ऐसी पथरियाँ हैं जो बार बार बनती हैं। अगर किसी पेशेंट में कोई स्टोन्स बन रही हैं, बार बार बन रही हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब वो स्टोन यूरिनरी ट्रैक्ट के ज़रिए खारिज हो तो उसका एनालिसिस करवा लिया जाए, उसका कल्चर टेस्ट करवा लिया जाए और सपोर्ट को देखते हुए ट्रीटमेंट भी आसान हो जाता है और उसके मुताबिक इंसान परहेज़ भी कर सकता है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ की या कुछ एहतियाती तदाबीर की जिसकी वजह से बार बार पथरियाँ बनने का प्रोसेस जो है उसको रोका जा सकता है, उसको स्लो किया जा सकता है। सबसे पहले आप हाइड्रेटेड रहें। मौसम, पहले भी बात हो चुकी है कि मौसम और वज़न के मुताबिक, अपनी जॉब के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करें। ओबेसिटी की बात हुई है तो अपना वज़न मेंटेन रखें, ये भी हेल्पफुल है। अंडरलाइंग काजेज़ या कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से पथरियाँ बार बार बनती हैं, उनका ट्रीटमेंट होना भी ज़रूरी है। हाई शुगर ड्रिंक से परहेज़ करें, हाई सोडियम डाइट से परहेज़ करें, कि हाई ऑक्सलेट या ऑक्सलेट रिच डाइट जो है उनसे भी परहेज़ करें। अगर ऑक्सलेट की पथरियाँ बार बार बन रही हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि साथ कैल्शियम का इस्तेमाल करें, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ बाइंड हो जाता है और इस तरह पथरियाँ बनने का ट्रेंड काफ़ी कम हो जाता है। अगर यूरिक एसिड की पथरियाँ बार बार बनती हैं तो उसके लिए एनिमल प्रोटीन से अवॉइड करें। ऐसे लोग जिनकी किडनी में बार बार पथरियाँ बनती हैं, अगर वो इस परहेज़ के साथ साथ होम्योपैथिक दवाई कल्केरिया रिनेलिस
کلکیریا رینیلس 30 5 قطرے آدھا گلاس پانی میں ملا کر صبح دوپہر شام استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی ان کا یہ بار بار پتھریاں بننے کا جو عمل ہے یہ رک جائے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.